तो मैं 98 केजी से 56 केजी पे आ गया था। आपकी हाइट कितनी है और आपका इस वक्त करंट वेट क्या है? थर्ड सेमेस्टर में आपने ज्वाइन किया था, तो कोई हार्ट ब्रेक तो नहीं हुआ था? 16 एग्स डेली खाते हैं रामेश भाई। अगर आपकी 3500 कैलोरी डेली की बर्न होती है तो 1 पाउंड आपने बर्न कर दिया, आधा किलो बर्न कर अगर दिया। आप 3500 कैलोरीज डेफिशिएंट हैं, किसी तरह आपने कर लिया तो आपका 1 पाउंड ड्रॉप हो जाए। फीमेल्स देख के उनका रिस्पांस क्या होता था कि रामेश मोटा और रामेश एक्सट्रीमली शरीर्ड। आपने अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में क्या देखा है कि लड़कियों का कैसे आपका वो चेंज हुआ परसेप्शन आपके बारे में? अच्छा लगा कि आपने जो है ना एक इनिशिएटिव लिया। मैं पाकिस्तान में मैं ये देखता हूँ कि हमारी फिटनेस इंडस्ट्री बहुत लैग करती है। आप देखें क्रिंज कंटेंट कितना हमारे उस पर पड़ा हुआ है। हाँ जी। ठीक है, और ज़्यादातर चलता भी वही है। बस ये घर बैठे अब लोग कहते हैं यार पैसा कमाना मुश्किल काम है। अब मुश्किल काम नहीं है, बस आपने कमाना है तो अब कमाना है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं यार? ठीक ठाक हैं भाई। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ अफिट पाकिस्तान। और आज मेरे साथ जो है ना ये रामेश भाई हैं, हमारे जिम में आते हैं। यकीन करें वन ऑफ द मोस्ट इंस्पायरेशनल बंदा हमारे जिम में, और ही हैज़ द बेस्ट बॉडी विदाउट एनी डाउट इन आवर जिम। और बॉडी फैट परसेंटेज सारा कुछ इनकी स्टोरी में जानते हैं। मैं अच्छा मज़े की बात ये इस एपिसोड की कि बिल्कुल कैंडिडेट इस तरह हैं कि मुझे भी इनके बारे में ज़्यादा इन डेप्थ नहीं पता, इनकी लाइफ के बारे में सारा कुछ किस तरह इनकी ट्रांसफॉर्मेशन हुई। तो ये सबसे अच्छी बात यह है कि जिस बंदे के बारे में आपको पहले से ना पता हो ना तो उसको एक्सप्लोर करने का मज़ा आता है। रामेश भाई कैसे हैं? अल्लाह का करम, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? ठीक ठाक है। A1 तो ब्रो अपना बिल्कुल सब कैंडिडेट रखते हैं। आप सबसे पहले बताइएगा कि आपकी मतलब एजुकेशन कहाँ पे बड़े हुए, किस सिटी में बड़े हुए, थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में लोगों को आइडिया हो ताकि वो भी आपसे ना रिलेट कर पाएंगे। अच्छा यार ये तो हमारी तरह का ही था जो इतनी इसने बॉडी बना ली है माशाल्लाह। मैं बेसिकली रावलपिंडी में बड़ा हूँ। अच्छा। मैंने अपना जो यूनिवर्सिटी है मैंने इंजीनियरिंग की है। हाँ ठीक है। कौन सी इंजीनियरिंग की है? इंजीनियरिंग फास्ट यूनिवर्सिटी से। माशाल्लाह। तो यार फास्ट यूनिवर्सिटी के साथ साथ भाईजान यार रिकॉर्डिंग हो रही है इधर तो ये फास्ट रिकॉर्डिंग कह रहा हूँ। फास्ट यूनिवर्सिटी के साथ साथ मतलब वहाँ तो कहते हैं यार इतनी ज़्यादा असाइनमेंट्स और इतना लोड होता है, उसके साथ साथ किस तरह मैनेज किए ये भी बाद में बताना। ये बस तो मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ। जो मेरी ये वही मैं बता रहा हूँ कि इस पैशन की वजह से जो मेरा डिग्री थी वो 4 साल की जगह 5 साल में हुई थी। अच्छा इसकी वजह तो नहीं, इसकी वजह से नहीं, मतलब उधर इतना जैसे आप बता रहे हैं कि वो असाइनमेंट्स और ये सारा कुछ, तो वो फिर इट टेक मी अराउंड लाइक 5 years टू कंप्लीट माई डिग्री। सही सही। वाह जी वाह। हमारे पास भाई चाय आ गई है। पहली एपिसोड है जी अफेट बाग। एक ही भाईजान, एक ही नहीं मैंने कहा था एक सॉरी, ये बिल्डर हैं ये नहीं पियेंगे ये पहली एपिसोड है अफेट पाकिस्तान की जैसे हम चाय भी पी रहे हैं। ये हमारा प्री वर्कआउट पी के आए हैं। मेरा प्री वर्कआउट देसी प्री वर्कआउट है, चाय है मेरी, ये कोटा कैफ़े की चाय है। अच्छा तो रामेश भाई जब यूनिवर्सिटी से कितना पहले आपने फिटनेस को एक्सप्लोर करना शुरू किया था वो थोड़ा बताएं कि किस तरह आए थे इसमें? बेसिकली आई वाज ओवरवेट। अच्छा। 98 kgs। तो मैं जब कॉलेज में था मैं काफ़ी ओवरवेट था, मतलब स्कूल से ही कह लें टीन एज भी मैं ओवरवेट रहा हूँ। तो मैं पहले स्किनी होता था, फिर एकदम से मैं ओवरवेट हो गया ना, तो फिर 5-6 years बहुत ज़्यादा बुली भी हुआ। अच्छा। फिर एक टाइम आया मैंने कहा यार अब बस बहुत हो गया, अब इसको कुछ करते हैं। हाँ। ठीक है, मैंने फिर अपना क्या कहते हैं कॉलेज से ही स्टार्ट कर दिया। लेकिन मैंने जिम जो था बेसिकली मैंने घर में ही वेट लॉस किया। एक ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अच्छा। मतलब हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग करके। अच्छा। तो मैं 98 केजी से 56 केजी पे आ गया था। मतलब फुल मसल उसमें इतना नहीं था बॉडी में। आई कांट बिलीव कि आपका 98 केजी भी हो सकता है। ये खाली घर में ना भागना ना वॉक करना, हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग, बर्पीज करता था मैं। हाँ। उसके अलावा पुशअप्स करता था। अच्छा। ये सारी चीज़ें करता था। तो वो कैसे ख्याल आया कि यार नहीं मैं बहुत ऑफ हूँ? और असल में ओबीस लोग तो यार सारी दुनिया में पता नहीं कितनी परसेंटेज में भरे होंगे, लेकिन बहुत थोड़े लोग होते हैं जो कि उसको मतलब कि जो है ना उनको होता है कि नहीं यार ये मैंने अपनी लाइफ चेंज करनी है। वो ट्रिगर पॉइंट क्या था आपके लिए? मैं ना बेसिकली मुझे ना मूवमेंट्स से जो है ना, जैसे ये जिम में मूवमेंट्स होती है मुझे वो बहुत फैसिनेट करती थी। अच्छा। मतलब एक्सरसाइज किस तरह लोग कर रहे हैं मैं देखता था यूट्यूब वगैरह पे ना, बहुत शुरू से देखता था कि अच्छा। ये एक्सरसाइजेज होती हैं, ये सारा होता है। मैंने मैगजीन लेता था। हाँ। वो ई डाउनलोड करता था, क्या कहते हैं मेंस फिटनेस के सारे मैगजीन्स और मेंस हेल्थ के, मैंने वहीं से ही पढ़ने स्टार्ट किए थे। अच्छा पहले से आपको तो मतलब वहाँ interest से था? मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया। उधर से फिर मैंने नॉलेज भी बहुत ज़्यादा गेन किया हाँ। इस फील्ड के बारे में, फिर डाइट के बारे में गेन किया, क्योंकि वेट लॉस में वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। ठीक है। तो मैंने अपनी डाइट को किया, उस डाइट को सस्टेनेबल बनाया। फर्स्ट टाइम आपको जो याद पड़ता है अर्लीस्ट मेमोरी कि यार मैंने उस वक्त ना फिटनेस के बारे में पढ़ना शुरू किया होगा, मुझे शौक तो वो जो पहली दफ़ा आप कह रहे हैं मुझे ना ये मूवमेंट्स का शौक चढ़ा था, ये किसको कोई इंस्पायरेशन थी जिसको देख के आपने कहा यार ये बंदा कैसा है? इसको एक होता है ना एक मतलब कि फिटनेस का कैसे एकदम शौक चढ़ गया कि आपने इसके बारे में पढ़ना कैसे शुरू किया? बस यही, मतलब ये सुपर हीरोज़ को देख के, उनकी फिजिक देख के, मतलब डिफरेंट, मतलब एक कोई स्पेसिफिक बंदे को मैं फॉलो नहीं करता। अच्छा। मतलब वो वैसे ही मैंने कहा यार ये एक
जो इंसान एक फिजिकल क्या कहते हैं एक्सेलेंस है ना, वो बड़ी कमाल चीज़ है ठीक जो ये अचीव करते हैं। बाकी मैं उस तरह किसी को अभी तक उस तरह फॉलो नहीं किया कभी। हाँ, मेरा ये मानना है कि इंसान का जो कंपटीशन है ना वो खुद से होना चाहिए। ठीक है, उसका ये मकसद है ना कि हर इंसान की कैपेबिलिटी डिफरेंट होती है। वो हमें किसी दूसरे को मेरे ख्याल में नहीं देखना चाहिए। मतलब हमें अपने आप से अपने उससे पोटेंशियल से लड़ना चाहिए। अब आप देख रहे हैं कि अभी अंदर का इनका मोटिवेशनल स्पीकर ना अभी इतना सा निकला है यार। जो बंदा माशाल्लाह इतना कंसिस्टेंट होना, आप यकीन करें। और मैं उस दिन भी स्टोरी में यही कह रहा था कि आप जिम में जाओ ना तो यू फाइंड द मोस्ट मतलब कि ना डेडिकेटेड पीपल ऑफ द टाउन जिमों में आए होते हैं यार। बेसिकली जिम आने का मकसद ये होता है कि आप पॉजिटिव एनर्जी एक्सचेंज करें। जिम आने का मकसद ही ये है। सही बात है। तो इसलिए मैंने ये बात इसलिए की है कि आपको ना किसी को देखना नहीं है यार, उसका हर बंदे का जेनेटिक प्रोफाइल डिफरेंट होता है। तो आपको अपने आप को देखना है, अपने आप पे मेहनत करना है। क्या पता आप में दूसरे ज़्यादा पोटेंशियल हो। आपकी हाइट कितनी है और आपका इस वक्त करंट वेट क्या है? मेरी हाइट अराउंड 5'6.5" इस तरह कुछ है। ठीक है। और वेट कितना है? वेट करंटली 67 kg। जो आपकी जो टोटल जर्नी है 98 से अभी तक की, इसमें कितना टाइम लगा टोटल? शुरू में थोड़ा चीज़ें थी कि मतलब थोड़ा मुश्किल होता था, लेकिन वंस जब मुझे समझ आ गई ना तो मैं आपको बताऊं कि मेरा 98-90 तक जाता था, फिर उससे नीचे नहीं जाता था। अच्छा। क्योंकि मैं डाइट को नहीं सही करा था और ट्रेन उस तरह हार्ड नहीं करा था। फिर मैंने जब मुझे प्रॉपर उसको समझ आया ना तो आप कह लेंगे 3 months में 3 to 4 months में आप कह लेंगे मैं इतना ज़्यादा वेट लॉस किया। और वो मेरे ख्याल में मैं अभी इतना फिट, मेरा उस वक्त हार्ट रेट होता था लाइक रेस्टिंग पे 40। अब वो मेरा दोबारा कभी नहीं आता, पता नहीं क्यों। वो उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा फिट होता था, हालांकि मैं जिम नहीं जाता था। मैं वो हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग करता था 1.5 घंटा, और जब वो 1.5 घंटा ख़त्म होता ना पूरा फ्लोर वेट होता था पसीने से। आप अंदाज़ा लगा लें। सही। और बॉडी मतलब ओवर द कोर्स ऑफ द डे आपको लग रहा था कि फैट बर्न हो रहा है। लोग एक्सक्यूजेस करते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। आपको फिट रहने के लिए ज़रूरी नहीं है एक फिटनेस सेंटर ज्वाइन करना है। आप एक छोटे से अपने कमरे में भी जो है ना फिट रह सकते हैं। ये बात है। मतलब डिफरेंट छोटी सी चीज़, आप पुशअप्स कर सकते हैं, डिफरेंट मूवमेंट्स कर सकते हैं, क्रंचेस कर सकते हैं। एक वो सर्किट बना लेना, एक इंटरेस्टिंग सर्किट बना लें, फिर उसको इवेंचुअली चेंज करते रहें। सही। तो फिर और मज़ा भी आएगा आपको उसमें, और रिजल्ट्स भी मिलेंगे आपके अपने बॉडी वेट से आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन अगर आपने एक फिज़ीक प्रॉपर मसल बनाना है देन जिम इज़ वेरी बिल्कुल ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे नहीं, बॉडी वेट ट्रेनिंग से आप इतना ज़्यादा नहीं। अभी हम जो आपकी जो एग्जैक्ट जो आपका सीक्रेट फार्मूला है ना अभी तो हम बताएंगे आपकी एग्जैक्टली डाइट क्या है और आपका वर्कआउट रिजीम क्या, सारी हम इंशाल्लाह इसको डिस्कस करते हैं। में से जो बेशक वो फैट टू स्किनी होना चाहते हैं, फैट टू श्रेडेड होना चाहते हैं, बॉडी बिल्ड करना चाहते हैं, या फिर जो बिल्कुल स्किनी बंदा है जो कि अपने आप को थोड़ा सा वेट गेन करना चाहता है, ये आप लोग अफिट पाकिस्तान के ऊपर जा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर वेबसाइट का मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ पर जाके आपको एक्जैक्टली समझ आ जाएगी किस तरह आपने अपनी इस दोनों रिजीम के गोल्स को फॉलो करना है इंशाल्लाह। 3rd सेमेस्टर में आपने ज्वाइन किया था तो कोई हार्ड ब्रेक तो नहीं हुआ था कि अक्सर लोगों का हार्ड ब्रेक? ना, वो कभी नहीं हुआ। क्योंकि 3rd सेमेस्टर में हुआ ना, तो स्टार्टिंग 1-2 सेमेस्टर में वैसे ही लोगों की मोहब्बतें और वो हार्ड ब्रेक नहीं हुआ, लेकिन मुझे हमेशा मतलब अच्छा दिखना पसंद है। अच्छा। मतलब कपड़ों में अच्छा लगूं, क्योंकि जो मेरे फादर है ना वो बड़े मतलब अभी भी फिट हैं काफ़ी, तो वो मुझे कहते थे तुम्हारी इतनी ज़्यादा वेस्ट हो जाएगी। उनकी वेट्स 30 होती थी। आपके फादर की फोर्सेज में तो नहीं है? नहीं, फोर्सेज में नहीं है, वो क्या कहते हैं नेशनल प्लेयर रह चुके हैं फुटबॉल के। अच्छा, माशाल्लाह यार, अच्छा गया। अच्छा, तो वो मतलब वो फुटबॉल के काफ़ी नेशनल लेवल पे उन्होंने खेला हुआ आपका फुटबॉल की तरफ नहीं इंटरेस्ट हुआ? बिल्कुल, स्पोर्ट्स की तरफ मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। अच्छा। एक तो ओवरवेट की वजह से कोई खिलाता नहीं था, हाँ। तो मुझे भी शर्म आती थी। मतलब हाँ, ये फैक्टर है, ओवरवेट होने का। वो होता था ना, हाँ, हाँ। तो इस वजह से। तो इस पे आपके फादर ने नहीं कहा यार के सारी चीज़ें थी ना कि यार खिलाता नहीं है कोई, का टीम में नहीं रखता, तो फिर मैंने कहा यार चलो अब इसको करते हैं। हाँ, यूनिवर्सिटी में मैंने देखा यार फुटबॉल की टीम है, मैं खेलता नहीं हूँ मैच, क्योंकि मैंने अपने कॉलेज से ही नहीं खेला, तो उस वक्त गेम भी तो होनी चाहिए ना। तो मैंने कहा यार ये अब ओवरवेट जो चक्कर है ना इसको अब कम करना है यार। कहीं इस पे आपके फादर ने तो नहीं कहा यार मेरा ये बेटा बिल्कुल फालतू है यार? एक होता ना, वो कभी नहीं उन्होंने ऐसा कहा, क्योंकि उन्होंने हर चीज़ में सपोर्ट किया है। वो मतलब कभी नहीं उन्होंने कहा, लेकिन वो उन्होंने मुझे एक बात कही थी, जो उन्होंने कहा तुम्हें कपड़े नहीं आएंगे ना, क्योंकि तो बहुत ओवरवेट हो रहे हो, 38-40 वेस्ट हो गई है। तो उन्होंने कहा अब तुम्हें कपड़े नहीं आएंगे तो देख लो, फिर तुम्हारे साइज़ के कपड़े नहीं मिलेंगे। मैंने कहा यार ये तो बात ठीक की, आप कुछ करते हैं। जो आपकी डाइट थी वो क्या फास्ट फूड की, वो क्या चीज़ थी इतनी? बेसिकली मेरे ख्याल में जो था ना मसला, फिजी ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा थी। अच्छा।
वो यूजुअली 2-3 ग्लास में पी जाता था। डेली? हाँ जी, और शुगर का बहुत शदाई हूँ मैं, था, अब नहीं हूँ। तो वो सारा खाना, आइसक्रीम खाना, ये मेरे ख्याल से ओवरवेट में। अच्छा। वो छोटी छोटी कैलोरीज वो ऐड अप होती रहती हैं, फिर आपका वेट बढ़ता रहता है। अच्छा, वो वाली बात आप जो बता रहे थे कि मुझे बैक का बड़ा शौक था, वो क्या? हाँ, तो मैं फर्स्ट डे आया तो मैं वीडियोस वगैरह देखता था यार, इस तरह एक्सरसाइज करने में मैं बड़ा एक्साइटेड था। मतलब मैं आपको पता है 2-3 साल से फॉलो करता, वीडियो देखता था मैं, एंगल शैंगल पता था यार, इस तरह लगाना है सारा कुछ। पहले दिन आया, उस वीडियो में उस बंदे ने वार्निंग दी हुई थी कि ये आप बैक वर्कआउट जो है ना, क्या कहते हैं, ये एडवांस लोगों के लिए। वो मैंने पूरा खींच दिया पहले दिन ही। अच्छा। प्रॉपर फॉर्म के साथ। ठीक है। उसके बाद 2-3 हफ्ते जो है ना, क्या कहते हैं, मेरी आप उठ नहीं सके होंगे। मैं यूं करके चल रहा था, लाइक यूं, तो फुल अकड़ा बजा। लेकिन फिर भी मैं नेक्स्ट डे आया, मैंने कहा नहीं, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बिल्डअप होता रहा। बॉडी ने फर्स्ट 2 इयर्स बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्ड किया। ठीक है। मतलब मैं फिर वो मसल गेन कर रहा था, साथ वेट भी गेन कर रहा था। मेरे ख्याल से मैं अब 60 पे था, वेट गेन होता रहा। उसमें मैंने डर्टी बल भी किया, मतलब नॉर्मल खाया, क्योंकि उस वक्त यूनिवर्सिटी थी तो इतना डाइट वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते थे। अब आप मतलब के साथ साथ यूनिवर्सिटी भी जा रहे हैं, 3rd सेमेस्टर है, जो है ना, पढ़ाइयाँ भी डिफ़िकल्ट होती जा रही हैं, और साथ साथ आप कितने डेज़ अ वीक जिम जा रहे हैं? इसमें बेसिकली यही है कि आपको पहले अपनी बॉडी टाइप का पता होना चाहिए। जैसे आपकी बॉडी टाइप है वो एंडोमॉर्फ और एक्टोमॉर्फ, 3 टाइप्स होती हैं। एंडो, एक्टो, मीसो। बिल्कुल उसके हिसाब से आपको अपनी डाइट में, ट्रेनिंग और डाइट दोनों में उसको करना होता है। अच्छा, अगर आप अपने आप को कैटेगराइज करें, क्योंकि मुझे शायद आपको किसी कैटेगरी में पुट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, आप किस कैटेगरी में अपने आप को पुट करेंगे? जो एंडो सबसे मोटे होते हैं, और आप अपने एंडो में करेंगे? जी। अच्छा। एंडोमॉर्फ्स कैटेगरी में मैं शुरू से हूँ। एंडो का आपको एडवांटेज फील होता है कि थोड़ा सा जल्दी भी गेन होता है मसल? इसमें मुझे ये एडवांटेज फील होता है कि इसमें आप अगर अपनी मैक्रोज और कैलोरीज को सही तरह बैलेंस करो ना, तो बॉडी बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करती है। अगर आपके मैक्रोस, अगर फ़र्ज़ करें मेरे जो करंट मैक्रोस हैं उसमें प्रोटीन इंटेक का रेशो ज़्यादा है, कार्ब्स का उससे हाफ है, फ़ैट का भी थोड़ा ज़्यादा है, 80 ग्राम्स अराउंड हेल्दी फैट में खाता हूँ, तो मेरी बॉडी बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करती है और पावर भी फील होती है। आपके मैक्रोस क्या हैं एग्जैक्टली? मेरे मैक्रोस करंटली 220 ग्राम्स प्रोटीन है। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कार्ब्स 120-160 तक खाऊँ, फैट 80 तक खाऊँ, बस इससे ज़्यादा नहीं। सही। ये मैक्रोज हैं मेरे। तो 220 में सोर्स क्या है प्रोटीन की? सोर्स ज़्यादातर ऑर्गेनिक एग्स, मेन वो सबसे मेरे ख्याल से बेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन है, ऑर्गेनिक एग्स। ठीक है। देन मैं चिकन अवॉइड करता हूँ। अच्छा। मैं बीफ खाता हूँ और ज़्यादा ऑर्गेनिक एग्स खाता हूँ। ज़्यादा आप कह लें, मैं 2 बार पैनकेक्स बनाता हूँ, तो उसमें अराउंड आई यूज़ 8 एग्स, नॉट वोल, 6 एग वाइट्स एंड 2 वोल एग्स, और वो खाता हूँ, 16 वो हो जाते हैं। 16 एग्स डेली खाते हैं रामेश भाई। अभी हम इसके बाद आपकी सोर्स ऑफ इनकम भी पूछते हैं फिर, और उसके बाद जो है ना वो क्या कहते हैं, वो FBR को भी भेजते हैं आपके पास कि ये कहाँ से रहा है 16 एग्स भाई। आपको क्या कहेंगे यार कि किस तरह स्टार्ट करो, क्या माइंडसेट होना चाहिए, या किस तरह वो स्टार्ट करें? एक्शनेबल टिप्स दें या 4-5 टिप्स में ये करो। डाइट को बैलेंस करना, आपने छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, जैसे आप शुगर को कट आउट कर सकते हैं, जंक को आहिस्ता आहिस्ता कट आउट कर सकते हैं, क्योंकि जो छोटी छोटी कैलोरीज होती है ना, 100 कैलोरीज आप कट आउट करेंगे तो 100 को जब आप ईयर से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो वो बहुत बड़ा डिफरेंस बनाती हैं। तो अगर फ़र्ज़ करें आप 100 कैलोरीज कम खा रहे हैं दिन की, तो आपने कितनी सेव की मंथ? 3000। तो 3500 में 1 पाउंड होता है, 3500 में 1 पाउंड ऑफ वेट होता है कैलोरीज में। मतलब अगर आपकी 3500 कैलोरी डेली की बर्न होती है, तो 1 पाउंड आपने बर्न कर दिया, आधा किलो बर्न कर दिया। आप 3500 कैलोरीज डेफिशिएंट हैं, किसी तरह आपने कर लिया, तो आपका 1 पाउंड ड्रॉप हो जाएगा वेट। तो ये छोटे छोटे जो ट्वीक्स होते हैं ना, ये आपको अफेक्टिव होते हैं बहुत ज़्यादा। क्या रामेश भाई, मेरा वेट है 150 kg। अब आप मुझे बताएं कि मैं क्या करूं, कि मैंने बॉडी बिल्ड भी करनी है और मैंने अपनी लाइफ की बेस्ट फिजिक पे जाना है, मैं क्या करूं? जस्ट शो अप, जस्ट स्टार्ट्स फ्रॉम समवेयर। आप जिम आए, आहिस्ता आहिस्ता सीखें चीज़ें, जो आपसे एक्सपीरियंस बनता है उससे बात करें। और शॉर्टकट्स जो है ना, कभी भी आपने शॉर्टकट्स में कभी भी नहीं जाना है। जो ये प्रोसेस है ना, ओवरऑल मुझे 6-7 साल हो गए एक्सरसाइज करते हुए, जो ये स्लो प्रोसेस है ना, ये बहुत मज़े की चीज़ है। मतलब इसको मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता। लोग हमारी जो यंग जनरेशन है वो शॉर्टकट्स पे जाती है। शॉर्टकट इवेंचुअली आपको
छोटे टाइम के लिए तो बेनिफिट दे देंगे, लेकिन वो लॉन्गर रन में इतना इफेक्टिव नहीं होगा और उसका बैड रिजल्ट ही होगा। तो नेवर गो फॉर शॉर्टकट्स, ठीक है, थोड़ा टाइम लगाएं, थोड़ा सीखें चीज़ों को, इवेंचुअली रिजल्ट मिल जाता है। मैं अगर एक लाइन में कहूँ ना किसी को, तो जस्ट शो अप, आप जिम आएँ बस, ठीक है, कहीं से एक स्टार्टिंग लाइन पकड़ लें, फिर आहिस्ता आहिस्ता इवेंचुअली लैडर्स आप क्लाइंब करते रहेंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। वाकई में जैसे कि सारी बात की और ये है कि जब आना शुरू करेंगे ना तो आपको ऑटोमेटिकली उन लोगों से नॉलेज भी मिलनी शुरू हो जाएगी। Exactly. और फिर आपको मोटिवेशन मिलनी शुरू हो जाएगी। हमेशा जो होता है ना कि नॉलेज आपने लेना है हर जगह से, और नॉलेज ये नहीं कि सारा अपने ऊपर आपने एक बार इम्प्लीमेंट करना है। अगर आपके लिए वो नहीं वर्क कर रहा ना, तो आप डिफरेंट चीज़ ट्राई करें। हर किसी के लिए, मतलब ये नहीं अगर मेरे लिए वो ट्रेनिंग रेज्यूमे में वर्क कर रहा है तो दूसरे बंदे के लिए भी करें, क्योंकि हर किसी की बॉडी टाइप डिफरेंट होती है। डाइट भी, अब बेसिकली ये नहीं कि आपने एक सिंगल डाइट खानी है, आपने सस्टेनेबल बनानी है अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से। आपने अपना बजट देखना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें देखनी है उसमें। तो उस हिसाब से आपने अपने वर्कआउट्स को भी प्लान करना है, आपने अपनी डाइट को भी प्लान करना है। ये होता जो आपका सोशल सर्कल था यूनिवर्सिटी में, दोस्त यार, फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली, तो पहले उन्होंने रामेश 98 के केजी का देखा हुआ है और अब उन्होंने रामेश देखा हुआ है जो कि वो फिट टू दी बोन क्या कहते हैं वो चीज़ है। तो अब उनका क्या रिएक्शन कैसे चेंज हुआ? 4-5 सालों में आपने देखा होगा सारा सोशल सर्कल का कैसे रिस्पॉन्स चेंज हुआ? अच्छा, सबसे पहले तो जो मतलब फ्रेंड्स होते थे ना, वो कहते थे यार तुम जिम जाते हो पता लगता नहीं है, मोटे हो रहे हो। मैं उस वक्त मैंने कहा, मैं उस वक्त मैं फिर चुप हो जाता हूँ। मैंने कहा बस ये अभी बल्किंग चल रही है, उनको समझाना मुश्किल होता था। फिर अब ये स्टेज है, अब जब मैं थोड़ा, मुझे पास टाइम है, वो एक मेहनत करके एक लाइफस्टाइल बनाया है, और फिर अब जब वो उस चीज़ को अपने पैशन को फॉलो किया, तो क्या कहते हैं, अब लोग कहते हैं सही है, अब कुछ पता लगता है, बॉडी बनी है, दोस्त वगैरह जो क्योंकि हम जब दोस्त 2-3 ना साथ जाते थे, तो वो मेरे में ना बड़ा कीड़ा होता था। मैं कहता था ये खाओ, मेरा ओवरवेट एक और दोस्त भी होता था साथ, वो हंसते थे मेरे पे, क्या तुम यार, वो मुझे कहते थे कवर में जाके कीड़ों नहीं खाना है बॉडी को। ये भी सही है। जो इतनी मेहनत कर रहे हो अल्टीमेटली। हाँ, तो वो कहते हैं लाइफ एंजॉय किया करो। मैंने कहा हर किसी का एंजॉय करने का डिफरेंट तरीका होता है। सॉरी, सही बात। हर किसी का एंजॉय करने का डिफरेंट तरीका होता है। हाँ। तो बस आपको ट्रेड ऑफ है, अगर एक क्राउड से डिफरेंट देखना है तो आपको ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा। आपको लाइफस्टाइल मतलब इतना कम सोशल करना पड़ेगा, आपको कम बाहर घूमना, ये क्योंकि सोशल लाइफ डिस्ट्रॉय कर देता है ये। 3rd सेमेस्टर में आपने स्टार्ट किया, चेंज आते आते मेरा ख्याल 1 साल लग गया होगा मैक्सिमम, तो आप 6th सेमेस्टर में, तो मतलब फिर भी स्टिल यूनिवर्सिटी के आखिरी साल 1.5 साल में आपने इम्पैक्ट डाला होगा, जो आपके इवन फ्रेंड्स फास्ट में देख रहे होंगे यार ये लड़का कुछ कर रहा है, ऐसा कुछ है ना। तो मेरा ये होता था, वो जो नॉर्मल यूनिवर्सिटी डेज होते थे सेमेस्टर के बीच में, उसमें तो नॉर्मल रहता था। फिर वो जब 2 महीने छुट्टियां आती थी ना, उस वक्त मैं सही डाइट करता था, फिर लीन होके जाता था। लोग कहते थे वो बॉडी निकल आई है, क्योंकि जैसे ही आप फैट कट आउट करते हैं ना, तो वैसे ही इल्यूजन क्रिएट हो जाता है बॉडी में। वैसे एक तरह लगता है जब आप बल्किंग भी कर रहे हो तो थोड़ा, क्योंकि मेरा बहुत जल्दी वेट गेन होता है, मतलब वो कैलोरीज बस जो खाई हैं लग गई हैं, ठीक है, तो उस तरह फिर गेन होता रहता था। तो फिर जब वो 2 महीने सेमेस्टर की छुट्टियों में जाते थे, उसके बाद फुल लीन हो गए, मेरे ख्याल से 12-11% बॉडी से नीचे। तो मैं अब जब मैं यूनिवर्सिटी के बाद नीचे आया हूँ, तो उसमें भी बड़ा सही लगता को फीमेल्स देख के उनका रिस्पांस क्या होता था कि रामेश मोटा और रामेश एक्सट्रीमली शरीर्ड। आपने अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में क्या देखा है कि लड़कियों का कैसे आपका वो चेंज हुआ परसेप्शन आपके बारे में? अच्छा, ये मैं तो वैसे ही इंजीनियरिंग में पढ़ा वो तो ड्राइएस्ट, उसमें ये होता था कि, लेकिन उसमें हमारा जो यूनिवर्सिटी थी उसमें दूसरे क्या कहते हैं हाँ, लेकिन फिर वो जो हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वाले थे, उनको वो समझते ही कुछ ऑप्शन ही कोई नहीं था उनके पास। हमारी वैसी बड़ी बदनामी थी, तो क्या कहते हैं, और हमारे इंजीनियरिंग में वो डबल बुर्का करके आती थी, तो मतलब, और शुरू में पढ़ा भी कॉलेज जो है वो दूसरे बॉयज़ कॉलेज में था। अच्छा, तो मतलब यार है कि इतनी बॉडी बना के भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। बॉडी इस तरह थोड़ी बंदा बनाते हैं कि लड़कियां आ जाएं। ये सोच आपकी बिल्कुल गलत है। आपने ये सोच के नहीं बनाना कि लड़कियां आएगी बॉडी बना के। ये मैं आपके मुंह से ना निकलवाना चाह नहीं होना चाहिए यार ऑडियंस के अंदर। मैं पता ये निकलाना आपके मुंह से चाह रहा था कि ऑडियंस में यंगस्टर्स जो है ना, उनकी प्राइमरी मोटिवेशन ही होती है। ये बिल्कुल गलत चीज़ है। ये फिजिकल अट्रैक्शन होती है एक चीज़, लेकिन
वो मतलब अल्टीमेट गोल अपनी लाइफ अपनी फिजिक चेंज करने का ये तो नहीं होना चाहिए ना कि यार क्या लड़कियां अट्रैक्ट हो, आपकी अपना भी तो कोई लाइफ का गोल होता है ना। बिल्कुल एग्जैक्टली अगर आपका लाइफ का गोल होगा ना, चले मैं आपको बताता हूँ, लाइफ का गोल होगा और सारा कुछ होगा, फिर अट्रैक्ट हो सकती है। ठीक है, आप ये मेरी बात याद रखें। अगर आप ये माइंडसेट रख के कोई भी चीज़ करते हैं ना, देन कुछ भी नहीं होता। जो बंदा 14 एग्स डेली खा रहा है तो अंदाज़न कितना मतलब एक ना बिल्कुल रियलिस्टिक पिक्चर दें कि यार इतना खर्चा अप्रॉक्सीमेट होता है। बीफ की आप क्वांटिटी कितनी ले रहे हैं, एग्स ले रहे हैं, टोटल अंदाज़न एस्टिमेट बताएं यार इतना खर्चा हो जाता है, इतने हज़ार खर्चा हो जाता है। अगर मैं सप्लीमेंटेशन निकाल के अगर आपको डाइट का अपना बताऊँ ना, तो राउंड अबाउट 35 to 40 के। अच्छा 35 to 40 के क्या? रेड मीट बहुत खाता हूँ, तो वो 1 वीक का मेरा आता है 5,000 5.5। कितने एग्स की मतलब फुल एग्स कितने और अब 4 वोल खाता हूँ, बाकी खा तो मतलब अगर मैं 8-16 भी खा सकता हूँ अगर वो मेरी उसमें आ रहे हूँ, लेकिन मैं फिर वो डिफरेंट फैट सोर्स ऐड करता हूँ, देसी घी भी ऐड कर देता हूँ। तो मैं सारी चीज़ें ऑर्गेनिक खाता हूँ, देसी घी भी मेरा ऑर्गेनिक होता है। सप्लीमेंटेशन क्या कर रहे हैं आप? सप्लीमेंटेशन में मैं ज़्यादातर ये विटामिन सी लेता हूँ और फिश ऑयल ले लेता हूँ कभी कभी कुछ। अच्छा एक मैंने चीज़ बतानी थी इधर, मल्टी विटामिन्स आप ना कभी ना लिया करें। आपने पहले 2 बार ब्लड टेस्ट कराना है अपना वीक के गैप से, फिर जो आपका डेफिसिट हो ना आप उसको खाली सप्लीमेंट करें। क्योंकि वो जी ये नहीं कि वो मल्टी विटामिन्स किसी ने कह दिए ले लिए, तो वो आपने देखना है कि आप किस चीज़ में डेफिसिट है उसको ऐड करें अगर आप करना चाहते हैं। सही बात। और बाकी क्रिएटिन ले लेता हूँ, प्री वर्कआउट ले लेता हूँ। प्रोटीन मुझे सूट नहीं करता। अच्छा अभी मैंने लिया है तो ये मेरा हाल हो गया। अच्छा ये प्रोटीन का मुझे वो लैक्टोज और उसका मसला है। अच्छा तो मैंने बीच में छोड़ दिया था, अभी दोबारा लिया। मैंने कहा शायद वो ना मसला हो, ठीक है। तो वो मैंने 4-5 स्कूप पिया तो मेरा ये मुंह का हालत ये होगी। अच्छा यार रामेश भाई, ये फिर पूछना बड़ा ज़रूरी है कि अब इसके ना जिन लोगों को इतनी नॉलेज नहीं है वो समझेंगे यार इसने कोई स्टीरॉयड ले ली इसलिए ऐसे हो। अब आप थोड़ा सा ना लोगों को ये भी बताएं कि यार स्टीरॉयड और वे प्रोटीन में क्या डिफरेंस है, और लोग वे प्रोटीन से बहुत घबराते हैं। बेसिकली वे अब जैसे मिल्क से बनता है तो मिल्क प्रोसेस हो गया, जैसे आपका एवरीडे है वो भी एक पाउडर है तो वो मिल्क से एक्सट्रैक्ट होता है। तो वे प्रोटीन बेसिकली ये होता है, एक लेयर होती है मिल्क के ऊपर ना, जब उसको बॉयल करते हैं वे एक आता है, तो उसको उस वे को प्रोसेस करके पाउडर बनता है। तो ये सिंपल है, इसमें क्या है, अब ये एनिमल बेस होता है, एनिमल मतलब काऊ मिल्क का होता है, तो इसमें स्टीरॉयड वाली तो कोई बात ही नहीं है। ये लैब से टेस्टेड होते हैं। जो अमेरिकन ब्रांड्स, मैं हमेशा कहूँगा कि अमेरिकन ब्रांड्स पे जाएं अगर आपने लेना है, लोकल ब्रांड कोई भी ना लें, क्योंकि वो टेस्टेड होती हैं सेकंड पार्टी से, और उसमें ऐसी कोई स्टीरॉयड वाली बात नहीं होती। और ये नहीं होता कि मैजिकल पिल है कोई, आपने वे प्रोटीन लिया तो आप बन जाएंगे, कोई हल्क बन जाएंगे, इस तरह नहीं होता। सही बात। अच्छा कभी इस तरह आपके साथ, अभी स्टीरॉयड की बात हो ही रही है, कभी इस तरह हुआ कि यार आपने कोई बॉडी सही जिम में पंप हो गया और लोग ना मानेंगे नहीं, वो कहेंगे नहीं यार स्टीरॉयड ही लेता होगा, ये बॉडी बन ही नहीं सकती ना। मैं इसको कॉम्प्लीमेंट लेता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कोई कहता है ना, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि आप स्टीरॉयड लेते हैं, क्योंकि वो इस ईजी ना कि आपने किसी पे वो कर दिया है, आप पीछे नहीं देखते कि वो करता क्या है, वो मेहनत कितनी करता है। तो ये एक हमारा है प्रॉब्लम ओवरऑल पूरे दुनिया में ही है, ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान में है। तो मतलब अप्रिसिएशन भी होती है और हेट भी उसी जगह पे, फिर वहाँ पे हेट भी होता है जहाँ पे आपको अप्रिसिएशन मिलती है। सही बात है यार, ये बहुत तो हर टाइप के लोग आपको मिलेंगे, अप्रिशिएट भी करेंगे आपको, एट द सेम टाइम कुछ लोग हेट भी करेंगे, कुछ लोग फेस पे नहीं दिखाते लेकिन वो पता लग जाता है आपको। तो ये सारी चीज़ें, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, ये होता रहता है। यार मुझे ये बड़ी आपकी बात पसंद आई है कि आप इसको भी एज ए सोर्स ऑफ मोटिवेशन ही लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। आपने देखें, सबसे पहले तो आपका जो होता है ना, आपको अपना सर्कल डिफाइन करना है। यार ये सर्कल में मेरे लोग अच्छे होने चाहिए, ठीक है, जो मुझे किसी तरह डाउन नहीं करे, ठीक है। आपने अपना सर्कल जब आप अच्छा रखते हैं ना, अच्छे लोगों में बैठते हैं जो आपको पुश करते हैं कुछ करने के लिए, तो इवेंचुअली रिजल्ट्स भी अच्छे आते हैं, तो आप खुद भी मोटिवेटेड होते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ अगर आपने फील करना है ना यार मैंने कुछ किया है, सबसे पहले सुबह उठ के ना अपना बेड सही कर लो, ठीक है, सबसे अपना बेड सेट करें, आपको एक फीलिंग आएगी यार कि मैंने कुछ किया है, तो फिर बाकी फिर इवेंचुअली आपका दिन अच्छा गुजरता रहेगा, आपको मोटिवेशन मिलेगी और चीज़ें करनी। हमारे प्रॉफिट की सुन्नत है यार कि
कि आप जब सुबह उठें अपना बेड सही करें, और ये छोटी छोटी चीज़ें आपका माइंडसेट को ना ड्राइव करती हैं राइट डायरेक्शन में। अच्छा लगा कि जी आपने जो है ना एक ये इनिशिएटिव लिया। मैं पाकिस्तान में मैं ये देखता हूँ कि हमारी फिटनेस इंडस्ट्री बहुत लैग करती है डिजिटली, यूट्यूब वगैरह पे बहुत कम है, इंडिया में बहुत ज़्यादा है। तो बड़ा अच्छा मुझे लगा कि आपने जो है ना ये इनिशिएटिव लिया। कोई बाहर आया, शुक्र है अल्लाह का कि कोई बाहर आया, उसने ये मतलब ये सारी ये स्टोरीज़ और ये सबको कवर किया। तो ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। तो इंशाल्लाह अल्लाह आपको और इसमें कामयाब करे और लोग मोटिवेट हों और डिफरेंट लोगों को हेल्प मिले। कि रामेश भाई की आप लोगों ने जर्नी को जो फॉलो करना ना, ये इंस्टाग्राम के ऊपर छाए हुए हैं इस वक्त, और यकीन करें ये इनका जो कैमरा सेटअप है ना, ये इटसेल्फ ही कंटेंट क्रिएटर हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर इन्फ्लुएंसर हैं, और इनको आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर इनका रामेश.fit के नाम, ramesh.fit के नाम से इनका इंस्टाग्राम पेज है। और थोड़ा सा मैं उसके बारे में भी ज़रूर पूछना चाहूँगा कि रामेश भाई, जो लोग जो अभी यंगस्टर्स हैं जो कि अपने आप को फिटनेस के अंदर स्टैब्लिश करना चाहते हैं एज एन इन्फ्लुएंसर, उनको कोई थोड़ी बहुत भी आपने 2-4 टिप्स दें यार कि किस तरह आप अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हो और क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए होता है, कुछ इस तरह की, तो उनको इंस्पायरेशन मिल जाएगी, जो क्योंकि आप प्योरली सिर्फ फिटनेस के अंदर कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। बेसिकली सबसे जो कंटेंट मेरे ख्याल से चलता है ना, वो जो आप किसी को टीच करते हैं कोई चीज़, ठीक है, वो डिफरेंट वेज हो सकते हैं। आप किसी फॉर्म पे कंटेंट बना सकते हैं कि इस तरह एक्सरसाइज की फॉर्म होती है। दूसरा, आप एक्सरसाइज रेजिमेंट्स बता सकते हैं कि ये वर्कआउट स्प्लिट आप कर लें, ये वाली एक्सरसाइजेस कर लें इफेक्टिवली। आप मील्स का बता सकते हैं, सस्टेनेबल मील्स, और ये किस तरह बनाई जाती हैं, टेस्ट को बैलेंस करते हुए, टेस्ट भी हो, कैलोरीज भी कम हो, हाई वॉल्यूम भी हो फूड। तो ये सारी इस तरह आप लोगों को एजुकेट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से एजुकेशनल कंटेंट सबसे ज़्यादा चलता है, और मैं खुद अभी एजुकेशनल कंटेंट नहीं बना रहा। तो मैं अभी प्लान कर रहा हूँ उसको आहिस्ता आहिस्ता। तो अगर आपने ज़्यादा अगर इन्फ्लुएंस करना है, किसी को कंटेंट बनाना है ना, तो ज़्यादा एजुकेशनल बनाया जाए, क्योंकि और सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन कोशिश किया करेंगे, उसको सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि आपको और आपने अपनी टारगेटेड ऑडियंस को देखना है कि वो जितना आप सिंपल करके उसको एक्सप्लेन करेंगे उतना इफेक्टिव होगा। आप देखें क्रिंज कंटेंट कितना हमारे उस पर पड़ा हुआ है, ठीक है, और ज़्यादातर चलता भी वही है। तो उसकी अभी भी गैप है कि हमारा डिफरेंट एजुकेशनल कंटेंट, अब फिटनेस में ज़रूरी नहीं है कि आप फिटनेस में ही बनाएं। अब मैं टिकटॉक पे क्या कहते हैं गोरों का कंटेंट देखता हूँ और पाकिस्तान का देखते हैं, तो यार वो इतना अच्छा कंटेंट बनाते हैं, इतना एजुकेशनल होता है। लोगों ने टिकटॉक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, हम लोगों ने बर्बाद किया हुआ है, और वो हमारी कौम देखती भी क्रिंज कंटेंट है। ये जो माशाल्लाह 40-50,000 आप अफोर्ड कर पा रहे हैं, आपकी फील्ड क्या है एग्जैक्टली, और आप क्या स्किल सेट क्या है, आप वो थोड़ी सी प्रोफेशनल साइड का नहीं पूछा आपका, तो उससे भी इंस्पायरेशन ही होगी लोगों को यार, कितनी यंग एज में लड़का सारा कुछ मैनेज कर रहा है, किस तरह कर रहा है। बेसिकली मैं अपनी यूनिवर्सिटी टाइम से ही ना, तो आप कह लें अब फिटनेस के साथ साथ मैंने कहा यार ये शौक़ थोड़ा महंगा है तो ये अब्बा जी जो है ना, एक तो मैं पढ़ाई में भी जिम की वजह से था, कहते तुम जिम छोड़ दो ना, कि तुम पहले बॉडी बनता रहेगी, पहले पढ़ाई पे फोकस करो। तो फिर मैंने ना यूनिवर्सिटी में फ्रीलांसिंग वगैरह स्टार्ट की। वहाँ से स्किल सीखे पे मैंने डिज़ाइनिंग सीखी। मेरे में कीड़ा है कि मैं एक चीज़ सीखता हूँ फिर दूसरी पे चला जाता हूँ। डिज़ाइनिंग सीखी, फिर डेवलपमेंट सीखी, मतलब डिफरेंट चीज़ें की मैंने। मतलब मुझे अब आप कह लें ना डिजिटली सारी चीज़ें, वेबसाइट बनाना, कंटेंट बनाना, डिज़ाइन करना, मार्केटिंग करना, ये सारा मैंने सीख लिया। फिर मैं एंड पे आके जो है ना डिजिटल मार्केटिंग में रुक गया, और करंटली मैं उसी को परस्यू कर रहा हूँ। और ई कॉमर्स स्टोर्स और ये सारी चीज़ें मतलब मैनेज करता हूँ मैं। बाहर के मेरे क्लाइंट्स हैं और कुछ मेरे उसमें वो भी है इक्विटी वगैरह भी है थोड़ी बहुत। तो मतलब इतना वो स्किल सेट बना लिया, तो बस वही मतलब होम घर में बैठ के बस आप कह लें। और मेरे यहाँ पे अपना पाकिस्तान में भी बिजनेसेस हैं 2 ऑनलाइन। बेसिकली मेरा एक ब्रांड है, मैंगो का ब्रांड है, प्रॉपरलिशियस मैंगो, तो आप ज़रूर सर्च करिएगा। वो मैंने मतलब अगर मैं आपको बताऊँ, वो मतलब मैंने बेसिकली मार्केट गैप ख़त्म किया था कि जो हमारी मार्केट थी ना उसमें जो एक्सपोर्ट होता था ना मैंगो, वो नहीं मिलता था, वो मैंने बस ख़त्म किया था। मैं बस उसको जो बाहर आम जाता था ना, वो आई जस्ट डिलीवर डोर स्टेप थ्रू माई वेबसाइट। तो वो अभी भी है वर्किंग में बिजनेस? अभी वो बेसिकली 2-3 मंथ्स की वर्किंग होती है, उसके बाद वो क्योंकि सीजनल है ना मैंगोस, तो वो 3 महीने का काम होता है, लेकिन उसमें बड़ा अच्छा काम हो जाता है यार। ये तो सबसे पहले मैं आपके मैंगो मंगवाऊंगा। स्किल बनाए हैं वो सारा, आप कह लेंगे डिज़ाइनिंग भी आती थी थोड़ी, एक आई ऑफ प्रोफेशनल बन गई ना जब, तो फिर ये चीज़ें एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट ही था यार आपका। एग्जैक्टली। तो
बस ये घर बैठे अब लोग कहते हैं यार पैसा कमाना मुश्किल काम है। अब मुश्किल काम नहीं है, बस आपने कमाना है तो अब कमाना है वो, क्योंकि स्किल्स इतने मार्केट में वो आ गए हैं ना। असल में हमारी यूनिवर्सिटीज़ भी वो स्किल नहीं सिखाती। अब बेसिकली आपकी जो यूनिवर्सिटी भी है ना, एक बिज़नेस स्टूडेंट को बिज़नेस करना नहीं सिखाती, उसको जॉब करना सिखाती है। ठीक है, एग्जैक्टली ऐसे ही है। क्योंकि मैं वही देखता हूँ, वो BBA के भी जितने भी ज़्यादातर मेरे दोस्त हैं ना, वो भी जॉब्स में लगे हैं। किसी का मतलब वो बिज़नेस वाला एक अप्रोच ही नहीं है। जॉब स्लेव्स यूनिवर्सिटी बेसिकली बना रही है। सो मेरे ख्याल में डिग्री इज़ अ पीस ऑफ पेपर, लेकिन आपने ये बातें सीरियसली ले ली। डिग्री ज़रूरी होती है, लेकिन स्किल जो होता है ना, स्किल आपको होना चाहिए। बेशक आप वो डिग्री करें ना, उसमें भी तो स्किल्स होती हैं। सही बात। तो आप उन स्किल्स पे काम करें। जॉब आप लेने जाएंगे, आपके स्किल्स ही काम आएंगे। कम्युनिकेशन स्किल आपके काम, अगर आपने जॉब करनी है, कम्युनिकेशन स्किल्स और बाकी आपके दूसरे जो स्किल्स हैं जो प्रोफेशनल होते हैं, टेक्निकल स्किल्स होते हैं। ये तो वही होगी ना बात कि डिग्री बिल्ड्स योर सेल्फ स्टीम, स्किल्स पे योर बिल्स। ऐसा ही है, वो तो सिर्फ आपकी सेल्फ स्टीम को ही बूस्ट कर रही होती है। ठीक है जी, मैंने इतनी मास्टर PhD की हुई है, और आखिर में वही रोल रहे होते हैं जिनके ज़्यादा डिग्रियाँ होती हैं। यार वैसे वेरी प्राउड ऑफ यू ब्रो, ऑनेस्टली बहुत ही मोटिवेटिंग था आपका। लास्ट फ्यू वर्ड्स जो यंगस्टर्स देख रहे हैं आपको, या कोई भी देख रहा है जो अपने आप को फिट करना चाहता है। वही सेम बात कि आपका कंपटीशन आप अपना खुद ही हैं। बस आपने किसी दूसरे को देखना नहीं है कि वो क्या कर रहा है। हर किसी का पोटेंशियल डिफरेंट है, जेनेटिक प्रोफाइल डिफरेंट है। हो सकता है आपकी दूसरे से बेहतर हो, तो आपने बस अपने आप को कंपटीशन रख के अपने आप को बेहतर करना है। बेटर डे बाय डे, एवरी डे बाय डे। बस ये मेरी एक होगी। माशाल्लाह यार, अब तो मुझे भी थी। हालांकि आज मैं सोच के नहीं आया था कि मैंने जिम करना है, बट मैं भी जाके अब जिम एड करूँगा ब्रो। थैंक यू ब्रो सो मच, जज़ाकल्लाह यार। टेक केयर। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू यार। रामेश फिट डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, जाके फॉलो कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।